बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा ये लेक्चर जो है साबका लेक्चर सीरीज जो शुरू है उसी की एक कड़ी है। आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 13 है। और इस लेक्चर में मैं आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस रखूंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो एक डिफिकल्ट टेंस है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको नहायत आसान अंदाज में आपके सामने पेश करूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो इसकी पहचान ये है कि इस टेंस में किसी काम के मादी में मुकम्मल होने को ज़ाहिर किया जाता है। परफेक्ट का मतलब ही मुकम्मल होता है। तो इस टेंस में मादी में किसी फिक्रे को या मादी में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर किया जाता है। दूसरी बात, इस टेंस के फिक्रे अमूमन डबल होते हैं। इस टेंस के फिक्रे अमूमन डबल होते हैं। और तीसरी बात इसमें जो है, इस टेंस के फिक्रे के आखिर में चुका था, लिया था, दिया था, दी थी और दे थे वगैरह आता है, यानी कोई काम मादी में मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। तो इसके बाद मैं मिसाल देता हूं, वो पहले ही खत लिख चुका था। अब इसमें चुका था है, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो एक है मेरा आना और एक है उसका जाना, ये डबल फिक्रे हो गया। तो इस तरह जो है ये भी निशानी इसकी मुकम्मल होती है। डॉक्टर के आने से कबल या पहले मरीज मर चुका था। अब डॉक्टर बाद में आया है, मरीज पहले मर गया है। और उसने इससे पहले कभी ये शहर ना देखा था। तो अब ये भी डबल फिक्रा है, इससे पहले कभी ये शहर नहीं देखा था। तो इस लिहाज से जो है ये सारी निशानियां जो है वो पास्ट परफेक्ट है। तो ये सादा फिक्रे की पहचान जो है, सादा फिक्रे में दो तरह का फिक्रा होता है। एक है वो पहले ही खत लिख चुका था, ये सिंगल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ पहले ही एक लफ्ज पहले ही आया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए हमने ऑलरेडी इस्तेमाल करना है, लफ्ज ऑलरेडी आएगा, लेकिन इसकी मैं बाद में इस्तेमाल समझाऊंगा। अब एक डबल फिक्रा, मेरे आने से पहले वो खत लिख चुका था। इसमें एक है मेरा आना और दूसरा उसका खत लिखना है। अब इसमें एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। पहले इसमें कौन सा काम हुआ है, वो खत लिख चुका था, मैं बाद में आया हूं। जो पहले होने वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और जो बाद में होने वाला काम है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी ये पार्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूं जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझाया है। इसकी तफसील को समझने के लिए मेरी वो वाली वीडियो जिसमें पास्ट इंडेफिनिट को समझाया गया उसे जरा देख लीजिएगा। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि पास्ट परफेक्ट वाला ये वाला हिस्सा जो है वो किस तरह करना है और मुकम्मल फिक्रे भी एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूं। तो ये एक हिस्सा फिक्रे का मैंने आपको बताया कि वो जो बाद में होने वाला काम वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट में होगा। जो पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा मैं आपको समझा देता हूं। उसमें जो है वो ये चीज होती है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें सिर्फ हेड आएगा और हेड तमाम के साथ आएगा, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, यू हो या वाहिद हो या जमा हो, सबके साथ वाहिद जमा सबके साथ ये इस्तेमाल हो। तो इस तरह जो है ये होगा। फिर मनफी बनाने का तरीका ये है कि मनफी यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी हैड के फौरी बाद नॉट आ जाएगा, बाकी फिक्रा ज्यों का त्यों रहेगा, वर्ब की फॉर्म भी वही रहेगी, ऑब्जेक्ट भी अपनी प्लेस पे रहेगा। और इसके बाद है सवालिया। सवालिया, छोटा सवालिया इस तरह होगा, सबसे पहले हेड और हेड के फौरी बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फौरी बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और जो डबल सवालिया जिसे कहते हैं हम, तो उसमें जो है ये लफ्ज व्हेन, हाउ, वेयर, ये लफ्ज सारे जो है वो फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल हो जाएंगे। इस तरह जो है अब मैंने ये सारा टेंस वक्त की किल्लत, वक्त को बचाने के लिए सारा टेंस मैंने इकट्ठा करवा दिया है। अब इसके बाद मैं इनकी एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। तो मैंने ये चंद एग्जांपल्स लिखी हैं, दो सादा फिक्रे, दो नेगेटिव सेंटेंसेस और दो जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले जो है। इसमें जो है
पहला फिक्रा है मेरे आने से पहले वो जा चुका था। अब इसमें डबल सेंटेंस है, he had gone before I came, he had gone before I came। तो इसमें यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, सेकंड फॉर्म। गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है, यानी ये पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ये थर्ड फॉर्म है। बिफोर द डॉक्टर केम, ये सेकंड फॉर्म है। ये वाला हिस्सा जो है वो पास्ट में डेफिनेट का है, ये वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा है। टोटल फिक्रे को पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कहते हैं, लेकिन इस तरह ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल फिक्रा होते हैं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस है, मेरे आने से पहले वो जा नहीं चुका था, he had not gone before I came। यहाँ पे अब सेकंड फॉर्म और यहाँ पे थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा और ये पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा जो है। इसी तरह मेरे घर पहुंचने से पहले अम्मी ने खाना नहीं पकाया था, द मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, थर्ड फॉर्म। ये वाला हिस्सा कुक्ड फूड जो है, ये वाला हिस्सा ये पास्ट परफेक्ट का है और इसके नीचे मैंने हिस्सा लिखा है बिफोर आई रीच्ड होम, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ये पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा है। इसी तरह क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ये सवालिया फिक्रा है, सादा सवालिया। इस पे हैड, द पेशेंट हैड शुरू में आ गए, इसके हैड शुरू में जैसे मैंने आपने तरीके में बताया था, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो इस तरह हैड शुरू में आया है। ये वाला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट में हुआ है और ये वाला हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है, मेरे आने से पहले वो क्यों जा चुका था, why had से पहले why लगाया है, ये डबल सवालिया है, why had he gone before I said। ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का हिस्सा है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और ये गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और ये वाला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट और टोटल सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का ही होता है। तो इस तरह जो है ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं ताकि आप इसे इजीली समझ सकें। वो यहाँ पे स्पेस की कमी थी, लेकिन मैंने बड़े अंदाज की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो शुरू से लेकर आखिर तक समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको ऑलरेडी और बिफोर का इस्तेमाल समझाता हूं। तो ये मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी का और बिफोर का इस्तेमाल। ऑलरेडी सिंगल सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, ऑलरेडी सिंगल सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होगा और बिफोर जो है वो डबल सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होगा। तो वो पहले ही खत लिख चुका था, तो ये सिंगल सेंटेंस है, किसी के आने से पहले, किसी के कोई काम करने से पहले नहीं है, बल्कि वो पहले ही खत लिख चुका था। एक है मेरे आने से पहले वो खत लिख चुका था, तो ये डबल सेंटेंस है, एक मेरा आना है, एक उसका खत लिखना है। और इसी तरह जो है मेरे आने से पहले ही, चाहे लफ्ज पहले ही आया है लेकिन ये डबल फिक्रा है, मेरे आने से पहले ही वो खत लिख चुका था। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। जो भी डबल पार्ट का फिक्रा आएगा उसमें लफ्ज पहले ही आए या पहले आए तो या कबल आए तो उस सूरत में इसे बिफोर इस्तेमाल करेंगे। और सिंगल सेंटेंस में हैड के फौरी बाद ऑलरेडी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये फिक्रा मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं, वो पहले ही खत लिख चुका था, ही हैड के फौरी बाद ऑलरेडी आएगा, ऑलरेडी रिटन अ लेटर, कि वो पहले ही खत लिख चुका था। तो अब ये फिक्रा मैं ट्रांसलेट करता हूं, मेरे आने से पहले वो खत लिख चुका था, तो ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो खत लिख चुका था। अब इसमें हमने इस्तेमाल किया बिफोर, ये डबल सेंटेंस की वजह से, क्योंकि इसका एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, और ये सिंगल सेंटेंस है, ही हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर, तो इसलिए ये जो है ऑलरेडी और बिफोर दोनों का इस्तेमाल क्लियर हुआ। इस लिहाज से ये उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस भरपूर अंदाज में समझ में आ गया होगा। लेकिन टेंस के आने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है,
वो ये चीज़ होती है कि टेंस के आने के लिए उसी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितने इस टेंस के फिक्रे कर लेंगे उतना ही आप इस टेंस को बेहतर अंदाज में समझ लेंगे। तो इसी के साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।